लवाकीन हैं मरहूम के, खासकर उनके वालिद साहब अब्दुल गनी मीर साहब और या अब्दुल रशीद मीर साहब, उनके मामा जी, उनके साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात है। इस गम और दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूँ। देखिए, बड़ा अफसोस है हमें जो ये इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो खुद इंजॉय कर रहे हैं वहाँ, कभी गुलमर्ग, कभी पहलगाम। हर टाइम हम सुनते आ रहे हैं कि जो ही विंटर स्टार्ट होते हैं कि या तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि हम तैयार हैं, जो भी सिचुएशन होगी विंटर्स में, खासकर जो ये मत्सल एरिया है, ये बॉर्डर एरिया जो भी है, हमने हेलीकॉप्टर सर्विसेज इनके लिए रखी हुई है, जो भी इमरजेंसी केसेस होंगे। बट जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, लास्ट ईयर आपने भी शायद उसकी न्यूज़ निकाली थी, जब वो प्रेग्नेंट लेडी का वहाँ पे मसला हुआ था, तो उस टाइम भी गवर्नमेंट ने यही दावा किया था कि हम बिल्कुल तैयार हैं। और इस साल फिर से गवर्नमेंट ने यह दावा किया जब विंटर स्टार्ट हुए कि हमने चॉपर्स अवेलेबल रखे हैं मत्सल के लिए। बट जब इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं तो पूरा का पूरा पता चलता है गवर्नमेंट का कि कितनी तैयारी गवर्नमेंट ने की है। बड़ी शर्म की बात है इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। आई थिंक ये कैट और माउस का खेल चल रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। गरीब लोग मर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि न बिजली है न पानी है। और अभी देखिए आप मत्सल का बर्फबारी को 2-3 दिन हुए हैं, तो रोड से किसी ने ये स्नो उठाया ही नहीं है। फिर उनको बीकन वालों को पास जाना पड़ा और बीकन वालों ने कहीं से करके उनका वो रास्ता थोड़ा सा निकाला, फिर वो जाके पूरा 1 दिन लगा उनको मत्सल जाने में। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हालात फिर से होने चाहिए। देखिए, जहाँ तक मत्सल का देखिए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मत्सल आता है, हर टाइम देखिए एक जो इनकी डिमांड है वो है टनल की, जो पास्ट में गवर्नमेंट रही है, जो हमारे काफ़ी मिनिस्टर्स भी रहे हैं। मुझे लगता है ये मसला तो काफ़ी पहले हल होना चाहिए था। बट टनल में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी DPR बनेगा उसका, फिर कब जाके उसका अप्रूवल मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले गवर्नमेंट को ना, यहाँ पे जब भी विंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट को सीरियसली इन बॉर्डर एरियाज़ के लोगों के लिए सोचना चाहिए कि इमरजेंसी केसेस ऐसे होते हैं जैसे कल गौहर का हुआ, ऐसे केसेस को कैसे टैकल किया जाए। क्यों उनके लवाकीन को पूरा 1 दिन लगा कि यहाँ से लेके पैदल जाके वो डपल पहुँच गए? नहीं होना चाहिए था। और मैंने सुना कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए थे कि हमें चोपर प्रोवाइड किया जाए, बट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई कर दिया। तो फिर चोपर किसके लिए है? अपने सफर के लिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ मिलके लोगों के मसले मसाइल हल करने चाहिए। दूसरा, PDD डिपार्टमेंट ने बहुत तंग करके रखा है हमें। मैं आपके थ्रू उनको वार्न करना चाहता हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। जो ही सहरी स्टार्ट होती है बिजली गायब हो जाती है, इफ्तारी के टाइम में बिजली गायब हो जाती है, तरावी के टाइम में बिजली गायब हो जाती है। और बिजली डालते कब है? दिन में, या 1 घंटा या 1.5 घंटा। फिर जब इनको बोलते हैं कि क्या मसला है, नहीं जी वो फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। और जब इनका ये इलेक्ट्रिसिटी फीस जब ये जमा करने आ जाते हैं, तो उस टाइम इनका दूसरा ही रवैया होता है। लोग इनसे तंग आ गए। मैंने पहले भी आपसे बोला कि someone has to take the responsibility now। ये नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्टेड गवर्नमेंट पे ये डालती है ब्लेम, और इलेक्टेड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे ब्लेम डालती है। इन दोनों को मिलकर इन लोगों के हल मसले करने चाहिए। देखिए, इस वक्त हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कहाँ है वो? ग्राउंड पे है ही नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को मजबूर कर रहे हैं ये अब कि लोग अब सड़कों पे आए हुए हैं। देखिए, आपके तो हम ये PDD डिपार्टमेंट को वार्न करना चाहते हैं कि सुधर जाओ। देखिए, इनकी चोरी तो हर एक के सामने है। किस तरह से ये फीडर को बंद करते हैं, फिर बोलते हैं कि पीछे से ही लाइट चली गई, किस तरह से ये ट्रांसफार्मर्स को बंद करते हैं। अभी इस टाइम आप स्टोर में जाओ, कम से कम 50-60 ट्रांसफार्मर लोलाब के ही पड़े हैं जो बिल्कुल खराब है। लोग सफर कर रहे हैं, खामखा लोगों को तंग कर रहे हैं। हमारे MLAs, GDCs पता नहीं कहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लोगों ने वोट दिए हैं उनको सामने आना चाहिए, लोगों के मसले हल करने चाहिए, खासकर इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये बड़ा इशू है इस वक्त, क्योंकि लोग तंग आ गए हैं अब इस चीज से। मुझे लगता है अब टाइम आया है इनका कि इनको सीधा करना है। अगर ये सुधर नहीं गए तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। शुक्रिया। और मैं DC मैडम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं
کہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں خاص کر الیکٹرسٹی سے. PDT ڈپارٹمنٹ کا وہی رویہ ہے کہ فیڈر خراب ہے, پیچھے سے ہی سپلائی نہیں ہے, ارتھ فالٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. لوگوں کے مسئلے حل کرو, لوگ تنگ آ گئے ہیں ان چیزوں سے. شکریہ.